एक बार की बात है कि जब कालांतर में शत्रुओं का धावा बोला है, जब राजा तो मर गए, अन्य जो राजकुमार थे सब पराजित हुए हैं, तो देवर्षि नारद बड़े दुखी हुए हैं। दमयंती जब कालांतर में मर गई तो रोने लगी है। पत्नी मर जाने के बाद तो भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। का कस्मिंश्चित् समये व्यास वने हम विष्णुना सह गच्छत्यहास्य विनोदेन स्त्री भावं गमितः क्षणात्। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि मैं भगवती दुर्गा माया के प्रभाव से बहुत दुख पाया। दमयंती को पाने के बाद, राजभोग पाने के बाद जब वो दमयंती मर गई पत्नी, तो भाई दुख हुआ आसक्ति के कारण। तब भगवान विष्णु ने आकर के बोध दिया है। इधर सज्जनों, पर्वत मुनि को दया आई है और उन्होंने आकर के फिर से इनको श्राप से मुक्त किया है। अब कालांतर में नारद जी एक बार और माया के वशीभूत हुए। भगवान विष्णु से माया देखना चाहते थे। भगवान उनको लेकर के विचरण करते चले। मार्ग में फिर से एक राजमहल देखा है, सुंदर राजपाट वहां चल रहा है। राजकुमारी को देख करके ये मोहित हो जाते हैं। और इस प्रकार से सज्जनों, ना हम नटो नवाधोरता तापसो हम जगद गुरो जितेंद्र योजित क्रोधो जितमायो जनार्दनः। क्योंकि देवर्षि नारद को अहंकार आ गया। हे जनार्दन, आप अपनी उस माया का मुझे दर्शन कराइए जो सबको दुख देती है। मैं समस्त अन्य व्यक्तियों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं नट नहीं हूँ, मैं धूर्त नहीं हूँ, मैं तपस्वी हूँ, जितेंद्रीय हूँ, क्रोध को जीत रखा है। जित माया जनार्दन। देवर्षि नारद को इतना अहंकार आया कि अपने आप को माया जीतने वाला भी बता दिया। सज्जनों, अब भगवान उनको लेकर के माया को दिखाने के लिए चले हैं। रमापते कथम रूपा माया सा कीदृशी पुनः यद बला क्व संस्थाना कस्याधारा वदश्व में। हे प्रभु, कृपा करके आप बताओ उस माया का आधार क्या है, उस माया में बल कितना है, उसका संस्थान क्या है, उसका आश्रय क्या है, आप कृपा करके बताइए। जितमायोस्मि गीतज्ञ नैव वाच्यम कदाचन। भगवान विष्णु ने मना किया, हे देवर्षि नारद, मैंने माया को जीत लिया, ये अहंकार कभी मत करना। कहा नहीं, मैंने माया को जीता है। भगवान गरुड़ पर लेकर के नारद जी को चले हैं और एक सुंदर सुरम्य दिखाया है। वहां पर भगवान जब सुंदरी स्त्री को देखा तो मोहित हो गए हैं। नदी में गए स्त्री के साथ और उसी में स्नान किया है और स्वयं भी स्त्री भाव को प्राप्त हो गए हैं। यस्मिन् यदा तस्मिन् जले रम्ये स्नातो हम पश्यतो हरे विहाय पौरुषम रूपम प्राप्तः स्त्रीत्वमनोत्तमम्। नारद जी भूल गए और जो भी नदी में स्नान किए हैं स्वयं स्त्री रूप को प्राप्त कर गए, नारी बन गए हैं। सज्जनों, एक तालध्वज नाम का राजा घोड़े पे बैठ करके विचरण करता हुआ आया और सुंदरी नारी को, नारद जी जो इस समय नारी के रूप में हैं, उसको बोला है, पूछा तुम कौन हो देवी, किसकी पुत्री हो? पप्रच्छ काश कल्याणी कस्य पुत्री सुरस्य वा। तुम किस देवता की अथवा मनुष्य की पुत्री हो? मैं राजा हूँ, यदि तुम्हारा विवाह न हुआ हो, तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हारे साथ रमण करना चाहते, विवाह करना चाहते हैं। राजन्नाहं विजानीमो पुत्रे कस्येति निश्चितम् पितरो क्वच मे केन स्थापिता च सरोवरे। हे राजन, मैं इस सरोवर में कहाँ से प्रकट हो गई मैं नहीं जानती हूँ। मेरा पिता कौन है, माता कौन है, ये भी मैं नहीं जानती हूँ। हे राजन, मैं निराधार हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे स्वीकार करो। मैं विवाह करना चाहती हूँ, मेरा जीवन ऐसे नहीं बीत पाएगा। विवाह विधना राजन शुभे लग्ने शुभे दिने। राजा देवर्षि नारद जो नारी रूप को प्राप्त हो गए हैं भगवान की माया के कारण, लेकर के राजा महल में पहुंचे। सुंदर शुभ लग्न में, शुभ दिन में बड़े विधि विधान से विवाह हुआ है। कालांतर में राजा की कृपा से नारी बने हुए सुंदरी राजकुमारी नारद जी गर्भवती हुए हैं। जाता गर्भावती साचाहम मुदम प्राप नृपस्तदा।
गर्भवती हो गए देवर्षि नारद जी। इतना ही नहीं, कालांतर में काफी समय बीता। एवं 12 पुत्राश्च प्रसूता भूप सम्मताः। राजकुमारी बने हुए देवर्षि नारद के 12 पुत्र उत्पन्न हुए राजा के द्वारा। और इस प्रकार से कालांतर में जब दूसरे राजा ने चढ़ाई की, राजा मारे गए, इसके पति तालध्वज मारे गए, पुत्र पौत्र मारे गए सज्जनों, तो बहुत दुखी हुई और रोने लगे नारद जी जो नारी के रूप में। मम पुत्राश्च पौत्राश्च निर्गता नगरास्तदा हतारणे सुताः सर्वे वैरिणा कालयो गताः। फूट फूट करके देवर्षि नारद नारी के रूप में, भी थोड़ा समझेंगे 9 बजे तक। इस प्रकार से बड़े दुखी हो रहे हैं नारद जी महाराज। भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। एतस्मिन् अंतरे तत्र भगवान मधुसूदनः कृत्वा रूपं द्विजस्यागाद वृद्धा परमशोभनः। भगवान नारायण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं और देवर्षि नारद को चेत कराया है, हे नारद जी, आप नारी नहीं हो, आप राजकुमारी नहीं हो, ना आपका कोई पुत्र है, ना पौत्र है, ना राजा है। आप प्रयास को स्मरण करिए, आप देवर्षि नारद हैं। स्नानम च तिलदानम च पुत्राणाम कुरु कामिनी। हे सुंदरी, अपने पुत्रों आदि का तर्पण आदि करो, लेकिन अपने आप को बोध करो। इस प्रकार से सज्जनों, महामाया की कृपा से व्यास जी कहते, हे जन्मेजय, भगवती दुर्गा की माया के कारण देवर्षि नारद भी बारंबार दुख को पाए हैं। व्यास जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस दिव्य देवी पुराण को सुनता है, जो वैदिक प्रमाणों से उत्प्रोत है, माया कभी उसे सताती नहीं है। नहीं तो वही भगवती माया बड़े बड़े देवताओं को भी अपने वश में कर देती हैं। ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रस्त्रयश्चामी गुणाश्रयाः। वे भगवती महामाया देवी सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। मायेश्वरी भगवती सच्चिदानंद रूपिणी ध्याये तथा आराधयेच्च प्रणमेच्च जपेदपि। बोलो दुर्गा मातु की जय। एक सुंदर सा भजन हो जाए, उसके बाद थोड़ा भी समय लेंगे कथा में।